वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आईसी इंजन। आईसी इंजन के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ द मेन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन आईसी इंजन इज 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेशियो ऑफ पिस्टन टू स्ट्रोक इज 2:3। कैलकुलेट द साइज ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन if it runs at 200 rpm and its bhp is 16 किलोवाट। द मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 80%। क्वेश्चन दिया हुआ है मैन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ आईसी इंजन 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और पिस्टन रेशो जो दिया हुआ है स्ट्रोक का वो दिया हुआ है, पिस्टन का स्ट्रोक दिया हुआ 2:3। और इसमें आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द साइज ऑफ द 4 सिलेंडर का साइज का कैलकुलेट करना है, जिसमें इसकी स्पीड दी हुई है 200 आरपीएम और ब्रेक हॉर्स पावर दिया हुआ 16 किलोवाट और मैकेनिकल एफिशिएंसी दी हुई है 80%। सो क्वेश्चन में मेन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ आईसी इंजन का 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेशो ऑफ द पिस्टन टू स्ट्रोक, पिस्टन और स्ट्रोक के बीच में रेशो जो दिया है 2:3 दिया है। इसकी स्पीड दी हुई है 200 आरपीएम और ब्रेक हॉर्स पावर दिया हुआ 16 किलोवाट। मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया हुआ 80%। इसमें आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द साइज ऑफ द 4 सिलेंडर। सो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन लिखेंगे। मैन इफेक्टिव प्रेशर दिया है 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पी एम इक्वल टू 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन में चेंज करेंगे किलो न्यूटन में तो 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 5 × 100 हो जाएगा। तो इसमें किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा यूनिट कन्वर्जन। इसके बाद रेशो दिया हुआ है पिस्टन टू स्ट्रोक, तो डायमीटर ऑफ द पिस्टन अपॉन स्ट्रोक एल इक्वल टू दिया हुआ है 2/s, 2/3 दिया हुआ है। डी इक्वल टू हो जाएगा 2L/3 हो जाएगा। स्पीड दिया है 200 आरपीएम, एन इक्वल टू 200 आरपीएम। ब्रेक हॉर्स पावर दिया 16 किलोवाट, बीएचपी दिया 16 किलोवाट। मैकेनिकल एफिशिएंसी 80%, तो न्यू मैकेनिकल इक्वल टू 80%। इसको परसेंटेज को पॉइंट में किया हुआ है तो 100 से डिवाइड कर दिया तो ये 0.80 आ गया एफिशिएंसी दिया हुआ है मैकेनिकल एफिशिएंसी। चूँकि आपको मालूम है मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वो आपको दिया हुआ है, तो इसलिए हम ये फार्मूला लगा देंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी का। ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर IHP, BHP अपॉन IHP, जहाँ पर BHP होता है ब्रेक हॉर्स पावर, IHP होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो ब्रेक मैकेनिकल एफिशिएंसी की जगह आप ये पुटअप कर देंगे 0.80 और ब्रेक हॉर्स पावर आपको क्वेश्चन में दिया था 16 किलोवाट, यहाँ 16 पुटअप कर देंगे अपॉन IHP, तो IHP निकल आएगा 16/0.80 मतलब 20 किलोवाट निकल आएगा। इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर आ जाएगा 20 किलोवाट। इंडिकेटेड हॉर्स पावर का फार्मूला होता है PM/LAN/2 × 60। क्योंकि ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है इसलिए n की जगह पे हमने n/2 रखा हुआ है। बाकी फार्मूला होता है PM/LAN/60 होता है, तो n की जगह पे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए n इक्वल टू n/2 लेते हैं, n/2 के फॉर्म में लेते हैं। इसलिए n/2 के फॉर्म में लिया तो ये 2 डिवाइड में आ गया, तो PM/LAN/2 × 60। एरिया निकालेंगे, एरिया का फार्मूला होता है π/4 × d²। डायमीटर का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो π/4 × d की वैल्यू रख देंगे 2L/3 का होल स्क्वायर जो हमने पहले निकाला हुआ था। वैल्यू सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 0.348 L² के फॉर्म में आ जाएगा। ये L² के फॉर्म में आने के बाद इसको एरिया की जगह पे पुटअप कर देंगे, बाकी सभी वैल्यू मालूम है हमको। इस फार्मूले जब पुटअप करेंगे सो पुटअप करने पर क्या होगा, एरिया जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर है ये हमको 20 दिया है तो ये पुटअप कर दिया। PM मैन इफेक्टिव प्रेशर 500 है इंटू L इंटू एरिया है 0.348 L², तो यहाँ पर 0.348 L² हो जाएगा। स्पीड जो है वो 200 है अपॉन 2 × 60 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो L/Q इक्वल टू हो जाएगा 2400/34 और इसको करेंगे तो 0.0689 हो जाएगा। Q इसका हटाएंगे, जब इसका Q हटाएंगे तो L इक्वल टू आ जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा L इक्वल टू 0.40 मीटर के बराबर। L आ जाएगा 0.40 मीटर के बराबर आ जाएगा स्ट्रोक। स्ट्रोक निकालने के बाद आपको एक चीज़ मालूम है, रेशो दिया था डायमीटर ऑफ पिस्टन अपॉन स्ट्रोक, तो D/L इक्वल टू दिया था 2/3 के बराबर। तो D इक्वल टू हो गया था 2L/3, हमने पहले लिख लिया था। L की वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर 0.40 हो जाएगा, तो 2 × 0.40/3
सॉल्व करेंगे 0.27 मीटर के बराबर आ जाएगा डायमीटर ऑफ द स्ट्रोक। सिलेंडर स्ट्रोक का हो जाएगा 0.4 मीटर जो कि 40 मीटर होता है, और सिलेंडर डायमीटर हो जाएगी इसकी कितनी, स्ट्रोक तो 0.4 था तो 40 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और सिलेंडर डायमीटर जो 0.27 मीटर हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये साइज निकल आएगा, साइज आ जाएगा स्ट्रोक, सिलेंडर का स्ट्रोक आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, सिलेंडर का डायमीटर आ जाएगा कितना से 27 सेंटीमीटर के बराबर। यही हमको निकालना था, साइज ऑफ द स्ट्रोक एंड साइज ऑफ द सिलेंडर। तो इस टाइप से हो जाएगा, साइज ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा कितना 27 सेंटीमीटर, और साइज ऑफ द स्ट्रोक आ जाएगा 40 सेंटीमीटर।